राष्ट्रीय संघर्ष समिति और राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। ये हमारा विरोध पखवाड़ा चल रहा है। 4 अगस्त को श्रम भवन के ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। उस समय दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर बहुत दुर्व्यवहार किया, बर्बरता की। हमारे महिला जो हमारे कार्यकर्ता थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनको गिरफ्तार करके 35 किलोमीटर दूर ले गए और वहाँ से उनको शाम को छोड़ा गया। इसी संबंध में हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी 9 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारी जो मेन मांग है वो 7500 प्लस महंगाई भत्ता और पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि 2014 में जब बीजेपी सरकार नहीं आई थी तो इनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने ये वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम आपकी पेंशन बढ़ाएंगे। लेकिन 9 साल हो गए, इन्होंने एक पैसा भी हमारा नहीं दिया। और हम कई बार 2 बार तो हम प्रधानमंत्री जी से मिल चुके हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये ना मान लीजिए हमारी कई बार सिफारिश कर चुकी है। और भारतवर्ष के जितने भी सांसद हैं सबको हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, एक बार नहीं कई बार दे चुके हैं। अब लेकिन इन्होंने एक पाई भी आज तक नहीं दिया। अब अगर 2024 से पहले अगर ये हमारी मांगें पूरी नहीं करते हैं तो हम अपनी चोट जो है वोट के जरिए करेंगे, ये आप समझ सकते हैं। ये इनके हम वैसे तो हमारे जो भी बूढ़े पेंशनर्स हैं, सब कोई 65 का है, कोई 70 का है, तो हम नहीं चाहते हैं कि हम अपना कोई किसी प्रकार का ऐसा प्रदर्शन करें जिससे हमारे कार्यकर्ता पेंशनर्स को स्वास्थ्य में हो या चोट लग जाए। लेकिन जो हमारी जो शक्ति है वोट, उससे आपकी हम छोड़ दें अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं। रोडवेज से हूँ और ये 4 तारीख को जो अभी इलेक्शन हुआ था दिल्ली के अंदर, मैं जा नहीं पाया था। मैं बीमार था उस समय पे, लेकिन जो उन्होंने बर्बरतापूर्वक जो उनके साथ में अन्याय किया है उसके विरोध में यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। और आपको मैं बता दूं, जो डिमांड हमारी 7,500 ये की है और आयुष्मान भारत से जोड़ने की है, जो वंचित लोग हैं उन्हें 5,000 रुपये देने की है। ये 4 मांगें हमारी हैं। वो जो है पूरी, यानी कि प्रधानमंत्री जी से 2 बार, यानी अभी सन 21 में जो है 4 अगस्त सन 21 को मिले थे, तो जो है उन्होंने आश्वासन दे करके उन्हें अपने जो है जितेंद्र प्रसाद जी उनको जो है ज्ञापन दे दिया कि बोले इनका काम के लिए शीघ्र से शीघ्र काम करेंगे, लेकिन आज तक वो अभी तक काम नहीं हुआ है। अच्छा, 4/10/16 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इनकी पूरी पेंशन दी जाए और इनसे विकल्प फार्म भरवा लिए जाए, तो वो भी जो है आज तक जो है विकल्प फार्म भी भरवाए गए, वो भी पूरा नहीं हुआ। फिर बाद में दोबारा से इन्होंने रिव्यू डाल दिया। रिव्यू डालने के बाद में जो है 4/11/22 को फिर पूरा आदेश हुआ कि सबको पेंशन दी जाए। और हमेशा जो है नियोक्ता यानी कि विभाग 12% हमारा कटता है, 12% ही वो जमा करता है, तो उसके 12% से 8.6 हमारा पेंशन के मद में जाता है। वो पैसा जो है इन्होंने जमा करते रहे 541 रुपये पर साल, यानी पर महीना। तो उसके हिसाब से ही अगर हमें RD के हिसाब से दे दे पैसा तो हमारा 20 लाख रुपये बनता है। वो 20 लाख रुपया भी आज तक हमें जो है अगर हमारा वापस कर दें या उसका ब्याज ही दे दें तो भी हमारा जो है 7,500 प्लस DA बन जाता है, लेकिन उस चीज़ को अभी तक कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये हमारी प्रार्थना। मैं मंडल सचिव अशोक वाजपेयी लखनऊ से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ सब, जैसे यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और इससे केंद्र सरकार से संबंधित जितने भी उपक्रम हैं, चाहे वो कोई व्यक्तिगत हम आप कोई खोलते हैं, चाहे वो कोई जैसे राष्ट्रीय सड़क परिवहन है, कॉरपोरेशन है, निगम है, जितने भी हैं, जो एक डॉक्टर भी अगर कोई बहुत बड़ा नर्सिंग होम खोलता है तो उनके यहाँ के जितने भी कर्मचारी जो भी होंगे, नियम तो ये है 7 से ऊपर, लेकिन जितने भी कर्मचारी सभी EPFO से गवर्न होते हैं। हमारा जो आपका मीडिया विभाग है वो भी EPFO से कनेक्टेड है। हमारे मीडिया से भी जो भाई हमारे रिटायर हो रहे हैं उनको भी हमारी EPF 95 आज की जो पेंशन हम लोग पा रहे हैं वही पेंशन वो पा रहे हैं। तो यहाँ पे तमाम पब्लिक सेक्टर के जैसे HAL है, MMTL है, सेल है, भेल है, राज्य सड़क परिवहन निगम है, तो सभी इसके लोग यहाँ पे आए हैं। हमारी मुख्य डिमांड ये है कि जो
मुख्य रूप से जो एक त्रिपक्षीय कमेटी, जैसे कोई आपके यहाँ कोई डिसीजन होता है तो त्रिपक्षीय कमेटी के तहत डिसीजन होता है। जो हम लोगों की पेंशन चालू हुई थी शुरू में नवंबर 16 नवंबर 95 में, उस समय जो स्कीम बनी थी उसमें त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। त्रिपक्षीय समझौता के तहत ये कहा गया था कि आपको राज्य सरकार से अच्छी पेंशन मिलेगी और अगर कोई एक्सीडेंटल हो जाती है कोई हैपनिंग तो रुपया 27 लाख दिया जाएगा और ये मतलब जब संबंधित दोनों लोगों की, और अगर आपकी डेथ होने के बाद आधा पैसा जो नामिनी होगा केवल स्पाउस उनको दिया जाएगा। सो आप ये 2008 तक तो कार्यक्रम सब सही चला। 2008 के बाद ये हुआ त्रिपक्षीय जबकि समझौता ऑलरेडी हो चुका था। हमारे भाई जो पति पत्नी दोनों खत्म हो जाने के बाद जो हमारा पैसा, जैसे सपोज भाई जो अगर हम फरवरी 16 में हम लोग रिटायर हुए, हमारा उस समय करीब 6 लाख रुपया उस समय था। उस 6 लाख में 2316 हमें पेंशन मिल रही है, 2316 लाख, और आज 9 साल हो रहा है मेरे बहुत 15 लाख रुपया तो हो ही गया होगा तो हमारा कहने के एक समझौता जो हो जाता है उसको उनको अगर उसमें रिव्यू करना है तो उसके तहत दोबारा कमेटी आप बैठाइए, सबकी सहमति लीजिए, तब इसे 1 मैन डिसीजन ईपीएफओ अपनी मनमानी कर रहा है। और हमारा पैसा जो हुआ जो 2008 तक के लोग सबके यहाँ, हम जो बात कर रहे हैं गलत नहीं कर रहे हैं, आपके यहाँ भी लोग होंगे जो लोग भाई हमारे यहाँ भी सेल वेल किसी भी, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, 2008 के बाद किसी का पैसा ईपीएफओ ने वापस नहीं किया है। और वो पैसा हमारा जो बचा हुआ है, अब हम लोग को कहते हैं जो हमारा पैसा बचा हुआ है उसके 1 साल के ब्याज से हम लोग 7,500 प्लस दिए यानी 11-12 हज़ार रुपया जो बनता है वो हमें आप बटने 1 साल के ब्याज से बटने के बाद पर व्यक्ति 2,000 रुपया पर व्यक्ति। ये 8 फरवरी 2022 का स्टेटमेंट हम बता रहे हैं। 127 बनने का डाट हमारे डांगे साहब, कमांडर साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बनाया था और इसका त्रिपक्षीय मीटिंग हुई थी यहाँ पे 8 फरवरी 2022 को। और वहाँ पे हमारे जो फाइनेंस कमिश्नर हैं उन्होंने इसका दिल्ली में उन्होंने की थी, वैसा दिल्ली में उन्होंने चर्चा की थी और उन्होंने कहा कि इतना अच्छा उन्होंने आपने डॉक्यूमेंट की है। फरवरी नवंबर 95 से लेकर के जनवरी 21 तक का डिटेल बना के दिया था। तो हमने कहा मतलब उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हम आपसे 11-12 हज़ार रुपये पेंशन पाने के लिए हम सरकार से हमको एक पैसा नहीं चाहिए, हमारे फंड में जो पैसा है उसी से हमारा सत्तापन हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। उन्होंने हमारे फाइनेंस कमिश्नर ने कहा मैडम इसमें देने में क्या दिक्कत है। मैडम इस जो हमारी चीफ ईपीएफओ कमिश्नर है मैडम समीना जी, उनको कहा मैडम इसको देने में क्या दिक्कत, आपने देखा 1 घंटे में आप सब लोगों को आपको इन्होंने लेटर भी दिया है, 27 पन्ने का सबको पन्ना भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। बड़े अच्छे इन्होंने अच्छे मोटिवेट किया, हमारे डिपार्टमेंट को ऐसा नहीं कर सकता है। तो उन्होंने भी कहा वास्तव में बहुत अच्छा बनाया है, अब वो हमें 1 महीने का टाइम दो। और 8 फरवरी 2022 और देखिए साहब इतना समय हो गया, हम लोग सब वृद्ध पेंशन है, हम बिना लड़ाई कर सकते हैं, न झगड़ा कर सकते हैं, हम अमल भी नहीं कर सकते हैं। अगर अब ये आप हमारी बात नहीं माने तो हम विश्वास दिलाते हैं कि आप हम नहीं एक माटा पेंशन है जो आप इच्छा मृत्यु देने के लिए हम डिमांड करेंगे। और अब हमारे पास कोई चारा नहीं रह गया। आप सच्चाई आपको बताएं, कोई अपना दुखड़ा हम आपसे क्या रोएं, हमें कितनी पेंशन मिलती है, हम किससे मांगे, कौन देगा, सब है। हम बस यही है, आप बस वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईपीएस योजना 16 नवंबर 1995 से लागू हुई। उस समय हम लोगों से कोई वादा किया गया था कि सरकारी पेंशन से अधिक पेंशन मिलेगी और इसके संबंधित अखबारों में बड़े बड़े ऐड दिए गए थे 96 में, और उसमें ये लिखा गया था कि हर साल इसका रिव्यू किया जाएगा। सरकार द्वारा अपने किए गए वादे आज तक पूरे नहीं किए गए। हम लोगों से सरकारी पेंशन के 10वें भाग से भी कम हम लोगों को पेंशन मिल रही है, क्योंकि सरकार ने जो वादा किया था, सरकार को वादे को निभाने के लिए हम लोग ये आंदोलन चला रहे हैं। मुरादाबाद से नाम लिख रहे हैं, जिला अध्यक्ष मैं संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस 93। हमारे जो हम लोगों ने 40 साल, किसी ने 38 साल पूरा जीवन समर्पित भाव से सेवा करी और सेवा के उपरांत हमें ये फल मिल रहा है कि एक वृद्ध को जो पेंशन मिलती है वो लगभग हमें पेंशन दी जा रही है और उससे भी ज़्यादा श्रमिक को जो पेंशन दी जा रही है
या पैसे जो दी जा रही है, आज यानी ठेले वालों को 3,000 रुपये देने को तैयार है। हम लोग जिन्होंने समर्पित भाव से देश के लिए, प्रदेश के लिए प्रगति करी, भारतीय खाद्य निगम जो हमारे साथ संघर्ष कर रहा है, उसमें राष्ट्रीय लेवल पर अनाज की व्यवस्था करता है पूरे देश के प्रदेशों तक के लिए। हम लोगों ने विभिन्न विभागों ने रोडवेज है, उसने सार्वजनिक सेवा करी है। हम लोग सेवा के बाद हमें फल मिल रहा है कि 500 रुपये से लेकर अधिकतम 2,500 रुपये पेंशन मिल रही है। अब आप ये बताओ कि डॉक्टर का पर्चा भी आज 1,000 रुपये फीस में मिलता है। हम क्या इलाज करा लें? आयुष्मान कार्ड। लोगों की मुख्य मांगे क्या है? हमारी मांग इतनी है, बहुत न्यूनतम मांग है कि 7,500 रुपये हमें प्लस दिए न्यूनतम पेंशन दी जाए। और हमारे, क्योंकि बच्चे सब बाहर ज़्यादातर रहते हैं, अपने अपने बच्चों की देखभाल में लग जाते हैं, हम वृद्ध अपना इलाज करा सकें, उसके लिए आयुष्मान कार्ड जैसे समाज को दिए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, हमें भी उसमें शामिल किया जाए। सरकारी सेवक को शामिल किया जाए, जो सरकारी नौकर हैं उनको जो 1-1 लाख रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, उनको जो है वो शामिल कर रहा हूँ। हमें 1,000 पेंशन वालों को शामिल नहीं कर रहे। तो हमारी केवल यही मांग है कि आयुष्मान कार्ड हम पति पत्नी का इलाज करा सकें, उसकी व्यवस्था, और 7,500 प्लस दिए। इसके लिए हम सालों साल से संघर्ष कर रहे हैं और हमारे हजारों कर्मचारी इसमें शहीद होते चले जा रहे हैं। नियमित रूप से कम से कम 1000 की तादाद में कर्मचारी पूरे देश में देहावसान हो रहा है, क्योंकि उनकी उम्र बढ़ती जा रही है और बेचारे इलाज के अभाव में या समस्याओं के अभाव में और उनका देहावसान हो रहा है। सरकार ये सोच नहीं दे रही। सरकार को, जबकि सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और यानी प्रधानमंत्री तक से, प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया कि ये हम काम पूरा करेंगे, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हो रहा। ये बड़े दुखद है।